कमरा बिल्कुल शांत था। सन्नाटा छाया हुआ था, अनकहे शब्दों से भरा हुआ। पृथ्वी मिसेस बत्रा के सामने बैठा था, उसका जवान चेहरा उम्मीद से भरा हुआ। उनका झुर्रियों वाला चेहरा समय का एक कैनवास, एक भावहीन अभिव्यक्ति रखता था। आपको मुझे सब कुछ बताना होगा। 21 साल हो गए हैं। प्लीज, आप ही हैं जो मुझे उसे ढूंढने में मदद कर सकती हैं। मिसेस बत्रा की निगाहें दीवार पर लटके फीके टेपेस्ट्री पर टिकी रहीं। खामोशी छाई रही। मेंटल पीस पर लगी पुरानी घड़ी की हर टिक टिक कमरे में तनाव को बढ़ा रही थी। पृथ्वी आगे झुका, उसकी आंखें विनती कर रही थीं। द हिडन हिंदू, आपने कहा था कि आपने उसे देखा था रॉस आइलैंड पर। मिसेस बत्रा आखिरकार मुड़ी। उनकी आंखें हालांकि उम्र के साथ धुंधली हो गई थीं, फिर भी भूली हुई आग की एक चिंगारी रखती थीं। तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो नौजवान? क्योंकि मुझे पता है क्या हुआ था। मुझे 2020 की घटनाओं के बारे में पता है। मैंने सब कुछ देखा मिसेस बात्रा। डर, अनिश्चितता, वायरस, उम्मीद। उसके शब्द हवा में लटके रहे। एक अजीब सा स्वीकारोक्ति। पृथ्वी खुद यह नहीं समझा सका कि कैसे वह 2020 की विनाशकारी घटनाओं के वर्षों बाद पैदा हुआ एक युवक उन्हें इतनी स्पष्टता से याद कर सकता है, मानो वह उनके बीच जिया हो। मिसेस बत्रा की भौहें ऊपर उठ गईं। उनका चेहरा अविश्वास का नकाब था। नामुमकिन। तुम तब एक बच्चे थे, बस एक नन्हा सा बच्चा। मुझे पता है, लेकिन मुझे याद है। लॉकडाउन, खाली सड़कें, लोगों की आंखों में डर, मुझे सब याद है। वह रुका, खुद को संभालते हुए। उन यादों का बोझ, यादें जो उसकी नहीं थीं, उस पर दबाव डाल रही थीं। वह इन बिखरी हुई छवियों के साथ बड़ा हुआ था जो उसके दिमाग में चमकती रहती थीं, भयानक लेकिन अजीब तरह से आकर्षक। मिसेस बत्रा ने आखिरकार कहा। उनकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। मुझे तुम पर विश्वास है। उसकी आंखों में अविश्वास की जगह किसी और चीज की झलक ने ले ली थी। डर, पहचान। पृथ्वी ने उम्मीद करने की हिम्मत की। उसने सालों तक खोज की थी, फुसफुसाहटों और अफवाहों का पीछा करते हुए किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने के लिए बेताब था जो उस पर विश्वास करे। कोई ऐसा व्यक्ति जो उसके दर्शन से रहस्यमय व्यक्ति पर प्रकाश डाल सके। आपने एक बार मेरे दादाजी से कहा था कि आपने हिडन हिंदू को देखा है, कि वह असली था, कि वह 2020 में रॉस आइलैंड पर था। भाग 5, रॉस आइलैंड का सफर। यह सफर सिर्फ एक भौतिक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक भावनात्मक और मानसिक यात्रा भी थी जो हमें हमारे अतीत और वर्तमान के बीच के पुल पर ले जाती है। मेरी नजर खिड़की की तरफ चली गई। मेरी आंखें भावनाओं के रंग बिरंगे मंजिर को दर्शा रही थीं। खिड़की के बाहर का दृश्य मुझे एक अलग ही दुनिया में ले जा रहा था, जहां हर रंग एक कहानी कहता था। मैं 2020 में वापस आ गई थी, वह साल जब पूरी दुनिया एक अदृश्य दुश्मन से लड़ रही थी। मास्क पहने लोग खाली सड़कों पर चलते हुए एक अजीब सी खामोशी में डूबे हुए थे। इमेज रॉस आइलैंड का एक पुराना फोटो वापस रॉस आइलैंड पर। यह द्वीप जो कभी जीवन से भरा हुआ था, अब एक भूतिया जगह की तरह लग रहा था। यह एक तरह की तीर्थ यात्रा थी, एक ऐसी यात्रा जो हमें हमारे अतीत की यादों से जोड़ती है और हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम कहां से आए हैं और कहां जा रहे हैं। दुनिया को अपनी चपेट में ले लेने वाली अराजकता के बीच सांत्वना पाने का एक बेताब प्रयास। ये द्वीप जो कभी शांति और सुकून का प्रतीक था, अब एक संघर्ष का मैदान बन गया था। कभी जीवंत द्वीप अपनी ढहती हुई औपनिवेशिक संरचनाओं और ऊंचे बरगद के पेड़ों के साथ भयानक रूप से सुनसान था। यह दृश्य हमें याद दिलाता है कि समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। पर्यटकों की सामान्य भीड़ चली गई थी, उनकी जगह एक अजीब सी खामोशी ने ले ली थी। ये खामोशी जो कभी शोरगुल से भरी जगह थी, अब एक अजीब सी उदासी में बदल गई थी। मैं सुनसान रास्तों पर चल रही थी, मेरा दिल चिंता से भारी था। हर कदम के साथ मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने अतीत के साये में चल रही हूँ। खबरें वायरस की कहानियों से भरी थीं, एक खामोश अदृश्य दुश्मन जो दुनिया को बंधक बना रहा था। हर हेडलाइन एक नई डरावनी कहानी बताती थी। हवा में डर छाया हुआ था, मेरी त्वचा से चिपकी नम हवा की तरह। यह डर जो हर सांस के साथ गहरा होता जा रहा था, हमें हमारी नाजुकता का एहसास दिला रहा था। रॉस आइलैंड का यह सफर हमें यह सिखाता है कि जीवन में हर चीज का एक समय होता है। यह द्वीप जो कभी जीवन से भरा हुआ था, अब एक खामोश गवाह बन गया है हमारे अतीत और वर्तमान के बीच के पुल का। मैंने ध्यान से सुना, हर शब्द, हर भावना को आत्मसात किया। मेरी अपनी यादें मिसेस बत्रा की यादों को दर्शा रही थीं। उनके अनुभवों में एक गहरी समानता थी।
जैसे हम दोनों ने एक ही समय और स्थान को जिया हो। उसने सुनसान समुद्र तट, बंद दुकानें और खाली गलियों को देखा। वह डर देखा जो हवा में व्याप्त था। हर कोने में एक अनजाना भय था जो हर किसी के दिल में घर कर गया था। उसने मिसेस बत्रा को देखा। उनकी आंखों में चिंता और अनिश्चितता की झलक थी। उनका चेहरा चिंता से भरा हुआ, जैसे वह किसी गहरे विचार में डूबी हो। जैसे ही वह एक जीर्ण शीर्ण चर्च की ओर चल रही थी, उनके कदम धीमे और भारी थे। उसका अग्रभाग रेंगती हुई लताओं से ढका हुआ था। यह दृश्य एक समय की भव्यता और वर्तमान की उपेक्षा को दर्शा रहा था। मैंने उसे चर्च में प्रवेश करते देखा। उसकी चाल में एक अजीब सी बेचैनी थी। धूप और सड़ांध की पुरानी गंध उस पर छा गई। यह गंध समय की परतों में छिपी कहानियों को बयां कर रही थी। और फिर मैंने उसे देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी रहस्य को जानता हो। एक आदमी चर्च के बीच में पालथी मारकर बैठा था। उसकी आंखें ध्यान में बंद थीं। उसकी उपस्थिति में एक अजीब सी शांति थी। धूल भरी खिड़कियों से छनकर आ रही मंद रोशनी में उसके भगवा वस्त्र चमक रहे थे। यह दृश्य किसी प्राचीन कथा की तरह प्रतीत हो रहा था। मेरी सांस थम गई। यह दृश्य मेरे लिए अविश्वसनीय था। यह मेरे दर्शन का आदमी था, द हिडन हिंदू। उसकी पहचान एक रहस्य थी, लेकिन उसकी उपस्थिति ने मेरे मन में कई सवाल खड़े कर दिए। मिसेस बत्रा की आवाज उसे वर्तमान में वापस ले आई। वह एक गहरे ध्यान में था, एक ऐसी दुनिया में खोया हुआ था जो वास्तविकता से परे थी। लेकिन मिसेस बत्रा की आवाज ने उसे झकझोर कर वर्तमान में ला खड़ा किया। वह शांति की आभा बिखेर रहा था, एक अलौकिक शांति। उसकी उपस्थिति में एक अद्भुत शांति थी, जैसे वह किसी दिव्य शक्ति से जुड़ा हुआ हो, जो मेरे दिल को जकड़े हुए डर को पीछे धकेलती हुई प्रतीत हो रही थी। उसकी उपस्थिति ने मेरे भीतर के सभी भय और चिंताओं को दूर कर दिया, जैसे कि वह एक सुरक्षा कवच हो। वह सावधानी से उसके पास गई थी, जैसे कि वह किसी रहस्य को उजागर करने वाली हो। उसके कदम धीमे और मापे हुए थे, जैसे कि वह हर कदम पर सोच समझकर चल रही हो। एक अदृश्य शक्ति द्वारा खींची गई थी। उसने अपनी आंखें खोलीं और उसे महसूस हुआ कि वह किसी अद्भुत अनुभव का हिस्सा बनने वाली है। और एक पल के लिए समय जैसे थम गया। वह क्षण इतना गहरा और महत्वपूर्ण था कि उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। उनकी निगाहें आपस में मिल गईं। उन आंखों में एक गहरी समझ और जुड़ाव था, जैसे कि वे एक दूसरे की आत्मा को देख रहे हों। उसकी आंखें बुद्धिमान और प्राचीन, जैसे कि वे सदियों का ज्ञान समेटे हुए हों। उसे आर पार देखती हुई प्रतीत हो रही थीं, जैसे कि वे उसकी आत्मा के हर कोने को जानती हों। उसके भीतर चल रहे तूफान को शांत कर रही थी। उसकी उपस्थिति ने मेरे भीतर की सभी उथल पुथल को शांत कर दिया। उसने तब बात की। उसने प्राचीन भविष्यवाणियों, कगार पर खड़ी दुनिया और उन रहस्यों के बारे में बात की जो सदियों से छिपे हुए थे, और अंधेरे से निकलने वाली रोशनी के बारे में बात की। उसने बताया कि कैसे अंधकार के बीच भी एक किरण होती है जो हमें मार्ग दिखाती है। उसने एक हिडन हिंदू के बारे में बात की थी, जो प्राचीन ज्ञान का संरक्षक था। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने सदियों का ज्ञान संजोया हुआ था, जो प्राचीन ज्ञान का संरक्षक था और जिसने उन रहस्यों को संजोया था जो मानवता के लिए महत्वपूर्ण थे। मानवता को उसके सबसे अंधेरे समय में मार्गदर्शन करने के लिए नियत था। वह एक मार्गदर्शक था जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए था। और फिर जैसे अचानक वह प्रकट हुआ था, वह चला गया। उसकी उपस्थिति एक रहस्य थी और उसका जाना भी उतना ही रहस्यमय था। वह गायब हो गया? पृथ्वी ने पूछा, अपनी आवाज में निराशा को छुपाने में असमर्थ। वह वास्तव में कभी वहां नहीं था। जिस तरह से हम अस्तित्व को समझते हैं, उस तरह से नहीं। वह मुलाकात जितनी संक्षिप्त और असली थी, उसने मिसेस बत्रा को बदल दिया था। उनके दिल को जकड़े हुए डर गायब हो गया था। उसकी जगह मानवीय समझ से परे एक शक्ति में अटूट विश्वास ने ले ली थी। द हिडन हिंदू, चाहे वह एक असली व्यक्ति हो या उसकी कल्पना की उपज, ने उसे रास्ता दिखाया था। लेकिन मेरे पास जवाबों से ज्यादा सवाल रह गए। यह हिडन हिंदू कौन था और वह मेरे दर्शन में क्यों दिखाई दिया? उसने एक ऐसे समय के बारे में बात की जो अब से बहुत दूर नहीं है, जब हिडन हिंदू खुद को दुनिया के सामने प्रकट करेगा। एक ऐसा समय जब उसके ज्ञान की एक बार फिर आवश्यकता होगी। पृथ्वी का दिल धड़क गया। क्या वह इस हिडन हिंदू को खोजने के लिए था? क्या वह प्रकाश था जो अंधेरे से निकलने के लिए नियत था? अनजान का बोझ उस पर दबाव डाल रहा था, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। मैंने मिसेस बत्रा को देखा।
उनकी आंखें डर और उम्मीद के अजीब मिश्रण को दर्शा रही थीं, और मुझे पता था कि मैं इस बुलावे को अनदेखा नहीं कर सकता। मेरी खोज, हिडन हिंदू को खोजने की खोज, अभी शुरू हुई थी।